स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 and the question says look at several examples of rational numbers in the form of p by q where q is not is equal to 0, where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimals representation. Can you guess what property q must satisfy? अब यहाँ पे हमारे पास दिए हुए एग्जाम्पल में 2/5, 3/5 और 7/2. तो इफ़ यू लुक एट द p बाय q फॉर्म में दिया है, मतलब q यहाँ पे हो गया डिनोमिनेटर. तो q को किस फॉर्म में होना चाहिए, व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई, ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा है. एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस. तो इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, एक्चुअल डिवीजन करके. तो मैंने ये निकाला है. तो इसका एक्चुअल आता है आंसर 0.14. 2/5 का 3/5 का किया तो 0.6 आता है, और 2/7 का किया तो 3.5 आता है. अब आई वुड लाइक टू टेल यू हियर, यहाँ पे जो उनका प्रॉपर्टी है क्यू मस्ट सेटिस्फाई, वो होना चाहिए 2m इंटू 5m और 2m और 5m. अभी आप सोच रहे होंगे व्हाट इज दिस 2m और 5m या 2m इंटू 5m. तो आई एक्सप्लेन दिस कि इनका जो डिनोमिनेटर है या तो 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए या 2 इंटू 5 होना चाहिए, और रेस्ट टू द पावर उनका m होना चाहिए. अब m मतलब क्या, तो नेक्स्ट एग्जांपल में इसको अच्छे से समझते हैं. द क्वेश्चन इज 33/8, उसका डेसिमल एक्सपेंशन 4.125 आता है. 329/400, इसका 0.8225 आता है. 146/25, इसका 5.84 आता है. लेकिन what answer we have to do here, what property q must satisfy. q means only p by q फॉर्म में है, मतलब q is here 8, here is 400, here is 25. तो 8 के मैंने फैक्टर्स किए हैं. तो क्या किया, पहले 2 4 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2. तो यहाँ पे आ गया 2 2 2. तो यहाँ what can I write, 8 I can write in the 2 raised to the power 3. ओके मतलब 2 रेस्ट टू द पावर m, मतलब यहाँ पे उसका आंसर है 2 रेस्ट टू द पावर 3. ओके 400 के मैंने फैक्टर्स किए, तो 2 से किया 200, 2 से किया 100, 2 से किया 50, 2 से 25, 5 से किया 25 एंड 5 1 ज़ा 5. तो यहाँ पे किया हुआ 1 2 और ये यहाँ पे मतलब 2 रेस्ट टू द पावर 1 2 3 4 आए ना. तो 2 रेस्ट टू द पावर 4 इंटू 5 रेस्ट टू द पावर, ये 2 बार 5 आए तो रेस्ट टू द पावर 2, सॉरी ये 2 रेस्ट टू द पावर 4, क्योंकि 1 2 3 4 बार 2 आए ना, और ये 5 रेस्ट टू द पावर 2 क्योंकि 5 और 5 ये 2 बार आए ना. तो इज इक्वल टू 400 हम लिख सकते हैं. इसी का मतलब 2 रेस्ट टू द पावर m इंटू 5 रेस्ट टू द पावर m इस फॉर्म में डिनोमिनेटर यानी q चाहिए. अब थर्ड आंसर है 25 डिनोमिनेटर में, तो उसका किया मैंने फैक्टर्स. तो 5 5 से 25, 5 1 से 5, तो 5 रेस्ट टू द पावर 2, मतलब 5 रेस्ट टू द पावर m, 2 बार 5 है ना, तो इसलिए 5 रेस्ट टू द पावर 2. तो व्हाट वी कैन से, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q हैज ओनली पावर्स ऑफ 2 और पावर्स ऑफ 5 और बोथ. तो ये आपको लिखना है. ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पे 6 खत्म हो गया. थैंक यू.